दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव शहर के मदीनाबाद इलाके में मौलाना कारी अब्दुल सलाम साहब जो एसडीआई के अहम रुकन है, इनके घर से 3,30,000 रुपए की चोरी कर ली गई। पुलिस ने इस बाबत मर्चेंट नगर के साकिन तौफीक खान और शेख साहिल को गिरफ्तार किया है, जबकि शेख बिलाल नामी नौजवान इस मामले में फरार बताया गया। मालेगांव शहर में नाजायज संबंध के बाद लड़की की जचकी और उसके बाद पैदा होने वाले बच्चे को फरोख्त करने के पादाश में मालेगांव शहर सिविल हॉस्पिटल के साबिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किशोर डांगे और उनकी बेगम डॉक्टर किशोरी समेत 11 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 4 ख्वातीन हैं और 3 मुस्लिम बंदे भी इसमें शामिल हैं, रफीक शेख और मोहम्मद फहीम मोहम्मद शफीक। इसके अलावा डॉक्टर नौसीम भी इस मामले में गिरफ्तार है। डॉक्टर नौसीम का इससे पहले भी कई जिनसी तशद्दुद और पॉक्सो मामले में नाम सामने आ चुका है। नुमानी नगर में एमपीएसएल कंपनी बिजली कंपनी के मुलाजिम मोहम्मद इब्राहिम गुड्डू वायरमैन जो खंबे पर चढ़कर काम कर रहे थे कि 11,000 वोल्ट का करंट लगने से जाए हादसा परी नुमानी नगर के गुड्डू वायरमैन की मौत हुई, जबकि 13 साल एक लड़का दानियाल झुलसकर शदीद जख्मी हुआ। बिजली कंपनी की जानिब से गुड्डू वायरमैन के अफराद खाना को फौरी तौर पर 15 लाख रुपए हर्जाना दिया गया। कुसुम्बा रोड से मुत्तसिल लाला नगर इलाके में शमीम बी शहजाद शाह नामी एक नौजवान खातून ने अपने घर में अपनी ओढ़नी से फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। मालेगांव शहर में गाड़ियों पर क्रैकडाउन जारी है। 2 व्हीलर गाड़ियों की चेकिंग जारी है। बेशुमार अफराद पर केस बने, कागजात नहीं होने की वजह से कई गाड़ियां जब्त की गई। कई हजारों रुपए फाइन, लाखों रुपए फाइन भी वसूल किए गए। पुलिस की जानिब से 24 चोरी की गाड़ियां भी जब्त की गई, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पवारवाड़ी में ली गई। जिन लोगों की गाड़ियां चोरी हुई है वो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन से राब्ता कर सकते हैं। एमएलसी इलेक्शन आने वाले पीर यानी 16 जून को 7 दिन बाद होंगे। रिजल्ट बुध के रोज 18 जून को एमएलसी का रिजल्ट होगा, 16 जून को इलेक्शन होगा। सबसे मजबूत उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े जो शिवसेना के हैं मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, जबकि गोकुल गीते और प्रसाद बापू हीरे ये 2 आजाद उम्मीदवार है, मगर मुकाबला नहीं होने की वजह से एमएलसी इलेक्शन वन साइड होगा। खालिद हाजी ने भी मालेगांव से फॉर्म भरा था, मगर उन्होंने फॉर्म विड्रॉल कर लिया। नरेंद्र दराड़े अकेले उम्मीदवार है, इसलिए काउंसलरों को, कारपोरेटरों को ज्यादा डिमांड हासिल नहीं है। इनकी मन मांगी मुराद भी मुश्किल से ही पूरी हो सकती है। आने वाले 16 जून के एमएलसी इलेक्शन में कौन जीतेगा, आवाम में चर्चा। मालेगांव शहर के सोए गांव इलाके में महेश नागरी पत संस्था जो लोगों से पैसा डिपॉजिट जमा किया करती थी, इस कंपनी ने, इस संस्था ने 6 करोड़ 25 लाख रुपए का गबन किया है। इस बाबत बैंक के मैनेजर पवन पुरोहित पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। हजारों अफराद अपनी रकम लेने के लिए बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, मगर उनको नाकामी का सामना। मालेगांव से मुत्तसिल वडनेर देहात में संगमनेर से आया हुआ अमूल जमदाड़े जो अपनी ससुराल में आया हुआ था, बीवी से तनाजा के बाद उसने जहरीली दवा पीकर अपनी ससुराल वडनेर में खुदकशी कर ली। राजमाने गांव में विठोबा खैरनार नामी एक नौजवान को खेत में काम करते हुए 2 महीना पहले कब्ल पैर में सांप ने काट लिया था। 2 महीने से इसका इलाज जारी था। आज सिविल हॉस्पिटल में उसकी मौत वाकई हुई। मालेगांव के कय्यूम सांप पकड़ने वाले चंदनपुरी रसूलपुरा इतराफ के मशहूर कय्यूम सांप वाले और इनका पोता चांदौड़ से ये लोग वापस आ रहे थे कि 2 व्हीलर के जरिए इनका एक्सीडेंट हुआ और कय्यूम सांप पकड़ने वाले और उनका पोता जाए हादसा पर ही हलाक हुए। शहरियान से गुजारिश है कि 2 व्हीलर के सफर से एहतियात करें, खासकर हाईवे पर। सोए गांव का साकिन बुजुर्गो हीरामन खैरनार जो तहसीलदार मुलाजिम था, रिटायर होने के बाद शुगर प्रेशर जैसी कई बीमारियों में मुब्तला था। बीमारियों से तंग आकर उसने खंडेराव महाराज चंदनपुरी वाके मंदिर में पूजा की और उसके बाद गिरना पुल से कूदकर हीरामन खैरनार ने खुदकशी कर ली जो तहसीलदार ऑफिस का मुलाजिम था।
फिलिपाइन में शदीद जलजले का सिलसिला जारी है। 40 अफराद हलाक हुए हैं। फिलिपाइन में जलजले से जहां 40 अफराद हलाक हुए, वहीं 300 अफराद जख्मी बताए गए, जबकि बेशतर मकानात जमीन दोष हो गए। सुनामी की भी वार्निंग दी जा रही है कि फिलिपाइन और अतराफ में सुनामी की लहर दोबारा उभर सकती है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के जंतर मंतर ग्राउंड पर काकरोच जनता पार्टी की जानिब से काकरोच मोर्चा, जिसमें मुल्क भर से बेशुमार हजारों तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। मुल्क में काकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स मिलियन में हो गए और बड़ी तादाद में लोग ऑनलाइन इसमें शामिल हो रहे हैं। काकरोच पार्टी आने वाली मुल्की सियासत में क्या तब्दीली लाएगी, इस पर आवाम में चर्चा जारी है। बेशतर दुकानों में खाने पीने की अशिया, समोसा, सैंडविच, वड़ा पाव वगैरह अखबारी कागजात में दे दिया जाता है। अखबारी कागजात में छपाई के दौरान स्याही में केमिकल इस्तेमाल होता है और यही अशिया तेल में लगकर, इन खाने पीने की अशिया में लगकर ये केमिकल इंसानी जिस्म में जाकर नुकसान का बाइस बनते हैं। रियासती हुकूमत ने अब अखबारी कागजात में खाने पीने की अशिया देने वालों पर केस बनाने का सिलसिला शुरू किया है। महाराष्ट्र में 92 अपराध गिरफ्तार हुए। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। आने वाले दिनों में दुकानों पर अखबारी कागजात ना इस्तेमाल हो सके, इसके लिए क्रैकडाउन किया जाएगा। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के रेगिस्तान में चिलचिलाती शदीद धूप के बाइस 53 अफराद हलाक हुए हैं कि बेशतर अफराद मौत की कगार पर हैं। अफ्रीकी ममालिक में शदीद गर्मियों में अक्सर अमवात का सिलसिला दराज होता है। गजा में अभी भी गाहे बगाए इसराइल की बर्बरियत जारी है। गजा में कई सालों की जंग के बाद जब जंग बंदी हुई तो शादियों का सिलसिला शुरू हुआ। गजा में शादी की एक तकरीब में इसराइली बमबारी में 7 अफराद शहीद हुए। गैस सिलेंडर की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता कल गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा हुआ है। अब गैस सिलेंडर 938 रुपए में मिलेंगे। आज से 10 साल कब्ल मनमोहन सिंह की हुकूमत में गैस सिलेंडर महज 3.5 साल में था, मगर मोदी के राज में गैस सिलेंडर की कीमत ट्रिपल हो चुकी है। बिहार के गया जिले में एक प्लम्बर रातों रात करोड़पति बन गया। इसके अकाउंट में बैंक ने गलती से 294 करोड़ रुपए इस प्लम्बर के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। सुबह उसको जब मैसेज दिखा तो उसने चेक किया तो उसके अकाउंट में 294 करोड़ रुपए आए थे। बैंक इस बाबत तफ्तीश कर रही है। बिहार के खान सर जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं ऑनलाइन, कोरोना में काफी नाम किया, कई अवार्ड से सरफराज हुए। इन्होंने एकेडमी बनाई थी, उसके बाद से तनाजे का बाइस रहे। गुज़िश्ता दिनों बिहार में वाकई उनकी एकेडमी पर हवाई फायरिंग हुई, हमले हुए, नारेबाजी हुई, लोगों ने धरना मोर्चा आंदोलन किया। खान सर पर मुकदमे का इंदराज किया है। खान सर फिलहाल फरार है। 2 गार्ड को हुकूमत ने गिरफ्तार किया। हज्जाज किराम की वापसी का सिलसिला जारी है। पहले काफिले में आने वालों का मुंबई एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान चोरी कर लेने की वाकया सामने आए कि कस्टम में चेकिंग के दौरान अहम और कीमती सामान हाजियों के गायब थे, जिसको लेकर हाजियों ने एहतजाज किया, मगर कोई भी तरीके का खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हो सका। हज्जाज किराम से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में सामान लाते वक्त एहतियात का मुजाहरा करें या कम से कम उसकी रसीद जरूर रखें। मगरबी बंगाल में ममता हुकूमत दिन बदिन तनज़ुली का शिकार है। ममता हुकूमत खत्म होने के बाद ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी अब बर्बादी के दहाने पर है। ममता के 90 एमएलएज में से 60 एमएलएज ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जबकि 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 20 एमपीज ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। ममता के 75% लीडरान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जाहिर किया जा रहा है कि ममता खत्म हो जाएगी, लेकिन ममता पुरज़्म है। ममता का कहना है कि ममता की पार्टी कोई रेत की पार्टी नहीं जो एक बहाव में बह जाए।